बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गारमेंट्स फैक्ट्री की अगर प्रोडक्शन की प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट बनानी हो और प्लस इसके अंदर मंथली डायरेक्ट एक्सपेंस भी मेंटेन करेंगे, ऑर्डर कॉस्ट और फिर कटिंग, सेविंग, पैकिंग, चेक, फाइनल डिस्पैच, इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हुए क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर शीट 1 है हमारी और इसके अंदर डिटेल दी हुई है हमारी। डबल क्लिक, ऑर्डर कॉस्ट। नेक्स्ट शीट जो है वो मैंने यहाँ पे अपडेट करी हुई है। इसके अंदर प्रोसेस नेम, जो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक कॉलम मैंने ऐड करा हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा सारा इसके अंदर। अब देखें, डायरेक्ट वो एम्प्लॉयज़ होंगे जो प्रोडक्शन से हमारे रिलेटेड होंगे, जो जो हमारी प्रोडक्शंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं हम, वो सारे एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट। इनडायरेक्टली जो ऑफिस रिकॉर्ड्स वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह के हवाले से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह के सुपरविजन के हवाले से, तो वो फिर इनडायरेक्ट होते हैं। तो उनका टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर रिकॉर्ड्स जो होता है वो हमारा रिकॉर्ड में होता है यहाँ पे। अब ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे। फैब्रिक कटिंग, बंडलिंग, सेविंग, स्टिचिंग, ओवरलॉक, वॉशिंग, फिनिशिंग, आयरिंग, प्रेसिंग, क्वालिटी चेकिंग, पैकिंग, कार्टन पैकिंग, फाइनल डिस्पैच, सुपरवाइज़र, स्टोर कीपर, मेंटेनेंस स्टाफ और एडमिन एचआर टाइम कीपर। इसमें नंबर ऑफ़ वर्कर आ गए, कौन कौन से कैटेगरी के कितने वर्कर हैं, उनकी डेली वेज, और फिर 26 मंथली। और यहाँ मंथली सैलरी के लिए इक्वल हमने नंबर ऑफ़ वर्कर मल्टीप्लाई डेली वेजेस मल्टीप्लाई नंबर वर्किंग डेज़। तो यहाँ पर टोटल हमारी मंथली हर कैटेगरी के हवाले से जो कॉस्ट है वो आ जाएगी और डिटेल हो गई इसमें हमारे पास। फिर नेक्स्ट शीट के ऊपर हम यहाँ पर फॉर्मूला एट डेट लिखेंगे। डेट के साथ प्रोसेस, प्रोसेस के बाद यहाँ पर इंचार्ज हो जाएगा और यहाँ से फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट स्टाइल, कलर, टुडे कटिंग। हेडिंग मैं अभी फिल कर रहा हूँ, उसके बाद ये पूरा जूम करके एक स्क्रीन पे सही तरह से आपको दिखा दूंगा मैं। डबल क्लिक, कोई हेडिंग बड़ी हो रही है कॉलम से बाहर तो डबल क्लिक से ऑटो फिट। फ़िलहाल अभी तक जो हमने हेडिंग रखी है ये मैं डबल क्लिक कटिंग शीट का रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम ऐड कर लिया। डेट हो गई, डेट जो कि करंट टुडे से लगा दें आप डेली रिपोर्ट के हवाले से। कंट्रोल शिफ्ट हैश। उसके बाद प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पर शीट कौन सी है, कटिंग। इंचार्ज जो हो गया यहाँ पे होगा रेहान। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट स्टाइल, कलर, टुडे कटिंग, कटिंग कॉस्ट, अर्निंग अमाउंट, ऑल्टर इंटर। इसे रैप कर लेंगे यहाँ से। और अर्निंग अमाउंट, फिर आ जाएंगे कटिंग मास्टर, कटिंग हेल्पर, टोटल मैन पावर, सैलरी, बोनस, ओवरहेड कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारी शीट्स की तमाम हेडिंग्स बनेंगी और इसको मैं अब यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट दबा के थोड़ा सा मैं डाउन रॉ व्यू में जूम टू सिलेक्शन, और ये हो गया हमारा हेडर। तकरीबन कटिंग, सेविंग, चेकिंग, पैकिंग, आयरनिंग, तकरीबन फॉर्मेट ऐसे ही बनाएंगे आप।
हेडर हो जाएगा। हेडर के बाद जो है उसमें बस हमें ये फिर हेडिंग्स को चेंज करना है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसी फॉर्मेट को हम यूज़ करेंगे अपने दूसरी शीट्स के लिए भी। कलर लाइट, और यहाँ पे हेडर सेक्शन को भी अलाइन चेंज कर लेते हैं यहाँ। ये प्रोसेस हो गया, कटिंग इंचार्ज, और ये नेम डेट आ गई हमारी। इसके साथ हम यहाँ से ऑल ऑर्डर्स के लिए डेटा में वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, ऑर्डर कॉस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो ऑल ऑर्डर्स होंगे उसको सिलेक्ट करके ऐड करेंगे हम। अब मैं लास्ट को यहाँ जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट 13 तक मैंने बनाई हुई है, आपका मैं यहाँ से इसको बॉटम बॉर्डर कर लेता हूँ। अब जो भी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए। ठीक है जी, कुछ कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ, और वी लुकअप, सेल क्लिक, ऑर्डर नंबर का फर्स्ट, और यहाँ से हम टेबल एरे के लिए ऑर्डर कॉस्ट के अंदर आएंगे। फर्स्ट हम यहाँ से गारमेंट्स नेम, कलर, फैब्रिक, कटिंग, और यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके F4 करेंगे, डॉलर साइन, और इंटर के बाद गारमेंट्स नेम चाहिए, कॉलम 2, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, और इसी को हम आगे के लिए ड्रैग करेंगे, लेकिन कॉलम 2 से फिर 3 होगा, और फिर कटिंग का कॉलम कौन सा होगा हमारे पास यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कटिंग डायरेक्ट करेंगे, टुडे कटिंग। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ अभी क्या चाहिए, कॉलम 3, और इसको हम डाउन ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जो जो हमने सेलेक्ट करा ऑर्डर आईडी, उनके जो भी स्टाइल्स होंगे वो आ जाएंगे, और मैं इसको डबल क्लिक एफ एरर ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, ताकि हमारा जब ड्रैग हो एक्स्ट्रा तो यहाँ पे कोई एरर रिटर्न नहीं हो। कोई प्रोडक्ट डिटेल अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा यहाँ पे हमें मिल जाए। अब इसमें कलर कॉलम 3 हो जाएगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, डबल क्लिक, एडिट कॉलम 3, इंटर और ड्रैग, और टुडे कटिंग। टुडे कटिंग में क्या हुआ, आज 1200 के करीब हमारी कटिंग हुई है, ये 1500 के करीब हुए हैं, ये 1000 के करीब हुए हैं, ये 900, इसे भी 500 कर लेते हैं। कटिंग कॉस्ट के लिए ऑर्डर कॉस्ट शीट पर जाएंगे। अब जो फैब्रिक, बंडलिंग, सेविंग, लॉकिंग, वॉशिंग, आयरन, क्वालिटी, पैकिंग, कार्टन फैब्रिक, इसको मैं ऑल्टर इक्वल कर रहा हूँ। फैब्रिक से लेके फाइनल डिस्पैच तक जो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी वो इधर टोटल में आ जाएगा। एंटर और ट्रैक करेंगे। यहाँ पे लाइट सा कोई हम फार्मूला ले लेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा रिज़ल्ट का हो कि यहाँ पे हमारा फार्मूला लगा हुआ है। ऑल शीट्स सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ, ऑल। नेक्स्ट हमारे पास अब डेली वेजेस कौन सा है, कटिंग। तो कटिंग के लिए हमें यहाँ पे उनका जो डेली वेजेस वाला अमाउंट है वो कॉलम कॉल करना है कटिंग शीट में, कटिंग कॉस्ट के अंदर। अच्छा, वेजेस हम जब कैलकुलेट करेंगे मास्टर और हेल्पर के अमाउंट, तो वो वहाँ पर हमारी कॉल करेंगे अमाउंट। अभी कटिंग कॉस्ट में जो ऑर्डर कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे जो अमाउंट होगा इनका फैब्रिक कटिंग का, वो हमें यहाँ पर लाना है। तो इसके लिए वी लुकअप ही लगा देंगे। वी लुकअप के बाद ऑर्डर आईडी कॉलम 1, गारमेंट 2, सजेस्ट 3 और फैब्रिक कटिंग 4। तो यही फार्मूला कटिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। डबल क्लिक, कॉलम 4 हो जाएगा, एंटर और ड्रैग। अर्निंग अमाउंट के लिए इक्वल टुडे कॉस्टिंग को मल्टीप्लाई करेंगे हम, टुडे कटिंग को मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग कॉस्ट, एंटर और ड्रैग।
इसे अगर ड्रैग में एरर आ रहा हो तो आप इफ़ एरर लगा दिएगा, 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। अब कटिंग मास्टर और हेल्पर कितने हैं? अब स्टाफ शीट में मैंने टोटल 25 टाइप करा हुआ है, उसमें से हम एज्यूम कर लेते हैं 15 हमारे कटिंग मास्टर और कटिंग हेल्पर 10 है, तो 25 हो जाएंगे ये हमारे पास। तो कटिंग मास्टर जो हो गए वो हो गए 15 और कटिंग हेल्पर जो हो गए वो हो गए 10। टोटल मैन पावर चेक करने के लिए कटिंग प्लस मास्टर एंटर, सैलरी के लिए इक्वल सम। अब यहाँ पे कटिंग मास्टर मल्टीप्लाई, शीट पे जाएंगे और जो यहाँ पे फैब्रिक कटिंग के हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट वाला आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेली वेज, और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अगेन एंटर। ये तो हो गया हमारा कटिंग मास्टर का। अब इसके साथ हेल्पर की भी सैलरी कैलकुलेट करनी है। डबल क्लिक, सम को हम डबल ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ पर हम इसको प्लस क्लिक करेंगे और यहाँ से कटिंग हेल्पर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन के बाद मल्टीप्लाई, और जो हेल्पर की सैलरी होगी डेली वेजेस, यहाँ पे हेल्पर का मैंने एक रॉ ऐड करी है 600, इसको क्लिक करेंगे और दोनों ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर टोटल जो सैलरी होगी वो। अब बोनस कंपनी रूल के हिसाब से होगा, अगर कोई कैलकुलेशन से होगा तो वो आप कैलकुलेशन से कर सकते हैं। फिक्स करना है तो 5% के हिसाब से, मिसाल के तौर पे जो भी सैलरी है उसका 5% बोनस, तो यहाँ सैलरी मल्टीप्लाई 5% और एंटर कर देंगे। ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट के लिए मंथली एक्सपेंस की एक शीट होगी यहाँ पे हमारी, इससे पहले हमें मेंटेन करना है, उसके बाद जो होगा वो हमारा रिकॉर्ड कैलकुलेट होगा। तो इसमें पर्टिकुलर मंथली डायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग आएगी और इसको मैं यहाँ से कलर वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है जी, और ये टोटल है, टोटल जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ मैं कलर कर लेता हूँ इसको। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें हमारी पावर एंड फ्यूल और इसके साथ मशीन स्पेयर परचेजिंग इंक्लूडेड, वो टोटल है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट, यहाँ से मैं इन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ, कैटेगरी जो दी हुई है। एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और यहाँ से मैं इसको मर्ज सेल कर रहा हूँ। मर्ज सेल से ये होगा टैक्स सेंटर में नहीं रहेगा, हमारा लेफ़्ट अलाइन ही रहेगा। और यहाँ से हम इसको मोर कलर में जाएंगे और मैं यहाँ से कोई इसको कलर फिल कर लेता हूँ। और इनका टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे जो जो टोटल है इन सबको प्लस करेंगे, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का टोटल। तो यहाँ पर तकरीबन 6,40,400 का टोटल आ रहा है हमारा। और इसको फॉर्मेट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा साइज ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है जी, ये डबल क्लिक, स्टाफ शीट हो गई हमारी। स्टाफ शीट और ये कटिंग शीट। अब इसमें कटिंग के साथ साथ हम मूव और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं इसकी। जो जो कैटेगरीज होंगी इसको ड्रैग करेंगे, एंड के ऊपर मूव कर देंगे, और इसी की मैं मूव और कॉपी से 2 से 3 कॉपियाँ और ले लेता हूँ। ये 3 हो गई हमारी। और राइट क्लिक, मूव और कॉपी, इन सबको रीनेम करेंगे हम साथ साथ जब अपडेट करेंगे रिकॉर्ड। और एक और ले लेते हैं, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। तो तकरीबन 5 कॉपीज़ आ गई हमारी। और लास्ट में एक प्लस क्लिक करके और ऐड करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर समरी। समरी रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पर हम ओवरहेड एक्सपेंस, उसके साथ आ जाएगा मंथली वर्किंग डेज,
उसके साथ आ जाएगा टोटल स्ट्रेंथ, और उसके साथ कॉस्ट पर हेड। अब देखिए ओवरहेड के लिए इक्वल करेंगे यहाँ पे, और इसके साथ इक्वल के साथ जो हमारी मंथली एक्सपेंस होगी, टोटल एक्सपेंस वाला सेल, इसको क्लिक करेंगे। ये हो गया हमारा ओवरहेड एक्सपेंस। मंथली वर्किंग डेज जो होते हैं संडे कैलकुलेट किए जाएं अगर, तो 26 तकरीबन बनते हैं। टोटल स्ट्रेंथ के लिए इक्वल, और यहाँ पे स्टाफ शीट में जाएंगे। स्टाफ शीट में जो टोटल आ रहा है यहाँ पे एम्प्लॉई, वो क्लिक करेंगे। और कॉस्ट पर हेड के लिए अभी इसमें मज़ीद समरी का रिपोर्ट का काम होगा। फ़िलहाल मैं अभी ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसी शीट में, समरी वाली। और इसमें हम ओवरहेड एक्सपेंस को डिवाइड करेंगे मंथली डेज, डिवाइड करेंगे टोटल स्ट्रेंथ और ब्रैकेट किलोस। तो ये तकरीबन हमारा कॉस्ट पर हेड आएगा। राउंड फंक्शन में ले लेंगे 0, और ये हो गया हमारा राउंड। ठीक है जी, अब आ जाएंगे हम अपनी वापस कटिंग शीट पे। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, टोटल मैन पावर को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी समरी शीट में जाकर कॉस्ट पर हेड से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ओवरहेड कॉस्ट का ऑप्शन टोटल आ जाएगा। टोटल एक्सपेंस के लिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, सैलरी, बोनस, ओवरहेड कॉस्ट, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और प्लस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अर्निंग अमाउंट का जो टोटल है वो हमें यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसके लिए ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ। कलर मैंने थोड़े से चेंज किए हैं, आपके जो भी कलर होंगे वो आप अपने फाइनल कर लें। यहाँ तक अच्छा, मैंने यहाँ तक इसको फाइनल किया है, तो मैं ड्रॉप डाउन जो है वो हटा देता हूँ। क्लियर ऑल, और यहाँ पर जो होगी हेडिंग आ जाएगी टोटल। अब मुझे ऑल का सम करना है, तो मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, रॉ होम में सम, इंटर। अच्छा, 1 बाय 1 ये ऑल्टर इक्वल से भी कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट फार्मूला हमने लगाया है, अब जैसे टोटल कटिंग आ गई, टोटल सेल के एंड पर आएंगे और राइट, और यहाँ पे इनका टोटल भी आ जाएगा। इसके साथ अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यहाँ पे इक्वल अर्निंग अमाउंट का जो टोटल, अर्निंग अमाउंट का टोटल जो आ रहा है इसको माइनस कर देंगे हम टोटल एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आ जाएगी हमारी यहाँ पे। अब मैंने इसका फॉर्मेट इस तरह रखा है, इसमें आप एक नज़र में मैनेजर को या ऑनर को दिखाकर रिपोर्ट चेक करवा सकते हैं, या वो ख़ुद भी अंडरस्टैंड करेंगे आराम से इजीली कि टुडे कटिंग के हिसाब से कॉस्ट, अर्निंग अमाउंट, कटिंग मास्टर कौन कितने, हेल्पर कितने, मैन पावर, उनकी सैलरी, बोनस, ओवरहेड कॉस्ट और टोटल, ये सब आ जाएगा यहाँ। सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप इसी प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए कटिंग के बाद आ जाएंगे डबल क्लिक सेविंग, और इसके अंदर यहाँ पर कटिंग की जगह सेविंग, कॉस्ट, ऑपरेटर, और यहाँ पर हो जाएगा हेल्पर, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोसेस सेविंग। रिहान की जगह हम कर देते हैं अहमद। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, जो हमने कटिंग में लगाया था अब सेविंग में कुछ एंट्रीज़ को हम लेंगे और कुछ एंट्रीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, ये हमारी फाइनल हो रही है सेविंग्स। और इसमें हमारे पास जो कॉलम होगा, अगर हम
शीट पर आए, ऑर्डर कॉस्ट, तो सेविंग हो गया हमारे पास ऑर्डर कॉलम 1 2 3 4 5 6, सेविंग कॉलम हो रहा है हमारा 6। तो यहाँ पे जो सेविंग कॉस्ट है हमारी, जो वी लुकअप लगा हुआ है, इधर हम कॉलम 4 की जगह 6 करेंगे, एंटर और ट्रैक, बाकी अन्य अमाउंट वही आ जाएगा हमारे पास। अब हेल्पर, अब टुडे सेविंग, यहाँ पे कितनी हो गई, ये 4000, ये 3000, ये 7000, ये 6000, और इसके अंदर 20 ऑपरेटर हो गए और हेल्पर जो हो गए वो हमारे हो गए 70। तो टोटल मैन पावर इसमें 90, और इनकी सैलरी के लिए हम यहाँ पर इक्वल करेंगे। पहले जो ऑपरेटर की सैलरी होगी इसके लिए हम इसको एडिट करेंगे, क्योंकि हमने शीट कॉपी करी थी, तो वही फार्मूला यहाँ आ रहा है। अब मैं इसको ऑपरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ से जाऊँगा अपनी स्टाफ शीट में, और यहाँ पे जो सेविंग के होंगे ऑपरेटर, इसकी क्लिक कर रहा हूँ मैं, डेली वेजेस अमाउंट, और एंटर, डबल क्लिक। इसके साथ ही हेल्पर के लिए जो हमारे पास होगा, यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ स्टाफ शीट, और यहाँ से मैं बंडलिंग के जो हेल्पर है इसकी अमाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर। तो यहाँ टोटल सैलरी आ जाएगी 70, और यहाँ पर बोनस आ गया इनका। आवर हेड कॉस्ट इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे टोटल मैन पावर सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर, और इसके साथ जाएंगे हम समरी शीट, और यहाँ से टोटल कॉस्ट पर हेड ब्रैकेट किलोस। टोटल के लिए यहाँ पे इक्वल सम सैलरी, बोनस और ओवरहेड कॉस्ट ब्रैकेट किलोस, एंटर, टोटल एक्सपेंस। और यहाँ से जो हमने इधर फॉर्मेट रखा था सेम शीट वही है, इधर भी हम जाएंगे और सेविंग के अंदर भी मैं 11 में जाकर यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, तो फॉर्मूले भी लगे हुए आ जाएंगे, बार बार हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब हम लास्ट वाले सेल में आएंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ पे अर्निंग अमाउंट को माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंस, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका अमाउंट आ जाएगा सेविंग का। अब सेम इसी तरीके से हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट के ऊपर। अब ये आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप अगर ऑपरेटर बढ़ा देंगे तो आपकी सैलरी, बोनस, ओवरहेड, प्रॉफिट लॉस सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी आपके। अब ये तकरीबन हमारा फॉर्मेट बना हुआ है, तो मैंने जो एक्स्ट्रा पहले से ली हुई थी जिसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई है वो मैं शीटें डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक, और सेविंग वाली की मैं राइट क्लिक से मूव कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और यहाँ से डबल क्लिक करूँगा। इसे मैं नाम दे रहा हूँ चेकिंग, और चेकिंग के अंदर प्रोसेस में आ जाएगा यहाँ पे चेकिंग, अहमद की जगह आ जाएगा यहाँ पे विकी, और यहाँ पे टुडे चेकिंग, चेकिंग कॉस्ट, और इसके साथ यहाँ से अगर नंबर्स को चेंज करना है तो यहाँ से हम नंबर्स को कोई चेंज करके दूसरे देख लेते हैं, कुछ अलग अलग। अब यहाँ पे आ जाएगा 45, 2600 और 3500। और यहाँ चेकिंग की जो स्टाफ शीट के अंदर, सॉरी, यहाँ से हम जाएंगे ऑर्डर शीट में, और चेकिंग के हवाले से जो होगा यहाँ पर हमारे पास अब कॉलम चेकिंग का मैंने अब आयरनिंग क्वालिटी, ओवरलॉकिंग, वॉशिंग, फिनिशिंग, इसकी भी शीट इसी तरह से आप बनाएंगे। मैं जो ज़्यादातर मेन है वो आपके सामने बना रहा हूँ, और इसके अंदर इसी की तरह से स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी तकरीबन तमाम शीट्स की जो हेडिंग्स हैं वो बना सकते हैं।
अब क्वालिटी चेकिंग की अगर हम बात करें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर हमारे पास जो चेकिंग की अगर हम बात करें कॉलम क्या आ जाएगा 10। ठीक है जी, चेकिंग कॉस्ट आ गई और यहाँ से उसका अमाउंट आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरा कॉलम क्वांटिटी का क्वालिटी चेकिंग का बन रहा है 10। और इसमें हेल्पर का ऑप्शन हटा देते हैं हम। अब इस कॉलम की अगर वैल्यू डिलीट करेंगे, कॉलम डिलीट, तो एरर रिटर्न होगा, तो इसे हम हाइड कर देते हैं। ऑपरेटर टोटल मैन पावर, अब उसमें बुलाएंगे तो यहाँ कोई टोटल में हमारे पास आंसर नहीं आएगा। या फिर अगर डिलीट करेंगे, अनहाइड कर लेते हैं, तो फिर यहाँ से फॉर्मूले में हमें अपडेट करना पड़ेगा। अब इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो ऑपरेटर होगा हमारा चेकिंग, स्टाफ में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास चेकिंग के लिए जो आ रही है इसकी सेल वैल्यू क्लिक। बाकी फार्मूला वही रहेगा, बोनस 5% आ जाएगा इसका। और उसके बाद कॉस्ट में हमारे पास टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई समरी की जो हमने शीट में कॉस्ट पर हेड निकाला है वो इसी तरह कैलकुलेशन होगी। और इसके साथ ही टोटल एक्सपेंस में तीनों प्लस सैलरी, बोनस और ओवरहेड कॉस्ट। और इसके साथ टोटल प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो अर्निंग अमाउंट होगा उसको माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंस। तो ये हो गया रिकॉर्ड हमारा चेकिंग शीट का। अब इसी की मैं व्यू मूवर कॉपी से क्रिएट कॉपी, और इसमें डबल क्लिक करेंगे, ये हो जाएगी आयरनिंग। और इसको भी मैं एंड के ऊपर ले आऊँगा समरी शीट से पहले। और यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस में आ जाएगा आयरनिंग, और यहाँ पे टोटल आयरनिंग, और ऑपरेटर की जगह आयरनिंग मास्टर। और कॉस्ट में हमारे पास आयरनिंग की अगर हम रॉ चेक करें तो रॉ नंबर यहाँ पर आ रही है हमारे पास 900। तो इसमें आएंगे और डबल क्लिक करेंगे, बल्कि सॉरी ऑर्डर कॉस्ट के अंदर आयरनिंग का जो कॉलम होगा वो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे कॉलम 10 की जगह मैं कर रहा हूँ 9 और ट्रैक। तो यहाँ पे टुडे आयरनिंग हो गई और इसके साथ इसकी कॉस्ट आ गई, अर्निंग अमाउंट आ गया यहाँ पे आयरनिंग मास्टर, यहाँ पे आ जाएगा 10। और यहाँ पे सैलरी के अंदर इक्वल करेंगे स्टाफ मल्टीप्लाई आयरनिंग की जो आ रही है यहाँ पे 900 और एंटर। बाकी बोनस में वही जाएगा 5%। ओवरहेड कॉस्ट के अंदर टोटल मैन पावर और जो समरी शीट में हमने ओवरहेड कॉस्ट निकाली थी वही मल्टीप्लाई, एक्सपेंस में तीनों प्लस, प्रॉफिट में जो हमारे पास अर्निंग अमाउंट है माइनस कर देंगे एक्सपेंस। तो ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए। पैकिंग कॉस्ट टुडे पैकिंग, पैकर,
और पैकर के लिए हम यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट और यहाँ पे आ जाएंगे कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, आयरिंग के अंदर ही चेंजेस कर दिए, यहाँ पे कंट्रोल सेट कर लेते हैं। इसकी कॉपी लेंगे, क्रिएट अ कॉपी, पैकिंग, और अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको टुडे पैकिंग, पैकिंग कॉस्ट, कॉलम आ जाएगा 11 और पैकर टोटल है 8 और वो एंट्री कर ली हमने यहाँ पे। और यहाँ से पैकिंग की जो टोटल होंगी वो चीज़ें हम यहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर, और फिर यहाँ से उसकी क्वांटिटी, और पैकर हो गया, सैलरी हो गई स्टाफ की, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको स्टाफ में जो पैकर की सैलरी है 550, इंटर उसके हिसाब से उसका 5% बोनस, ओवरहेड कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में अर्निंग अमाउंट माइनस टोटल एक्सपेंस। तो ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया पैकिंग का। अब आ जाएगी फाइनल समरी हमारी। अब जो जो रिकॉर्ड अभी तक हमने कैलकुलेट किए हैं मैं उसकी समरी बना रहा हूँ। बाकी जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ऑर्डर कॉस्ट के हिसाब से जो हमारे पास स्टाफ कैटेगरीज होंगी, यहाँ पे फैब्रिक कटिंग, सेविंग, आयरनिंग, पैकिंग, फाइनल डिस्पैच, और ये इन सब की कैलकुलेशन शीट्स की आप अलग अलग करेंगे। और यहाँ पे हम समरी की तरफ जाएंगे। अभी प्रोसेस, टुडे आउटपुट, अर्निंग मैन पावर, सैलरी, बोनस, ओवरहेड कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे एक्सपेंस। और यहाँ पे रिमार्क्स, अब इसमें कटिंग, सेविंग, चेकिंग, आयरनिंग, पैकिंग, इक्वल करेंगे। कटिंग शीट पे जाएंगे, टुडे आउटपुट, टुडे कटिंग का जो टोटल होगा वो सिलेक्ट। सेम इसी तरह अर्निंग के लिए कटिंग पे जाएंगे, टुडे अर्निंग अमाउंट जो थी वो, टुडे मैन पावर कितने थे, यहाँ पे टोटल मैन पावर जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। सैलरी क्या बनी, कटिंग शीट में जाएंगे, जो सैलरी है वो। इसी तरह बोनस अमाउंट, कटिंग शीट पे जाएंगे, बोनस, एंटर। इसी तरह ओवरहेड कॉस्ट इक्वल, कटिंग शीट पे जाके जो ओवरहेड कॉस्ट वो, इसी तरह एक्सपेंस, कटिंग शीट पे जाके जो टोटल एक्सपेंस है वो सिलेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी कटिंग पे लास्ट वाला सेल जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस,
ऑल इसी तरह से अब हमें सेलेक्ट करना है सेविंग के लिए, सेविंग शीट टोटल टुडे सेविंग, इसी तरह इक्वल सेविंग में जाएंगे इसकी अर्निंग, और फिर इसी तरह मेन पावर टोटल, इसी तरह इसकी सैलरी, सेम इसी तरीके से बोनस, सारे वो सेल सेलेक्ट होंगे जिसमें हमने सम फार्मूला लगाया था। एक्सपेंस में जाएंगे ऑल एक्सपेंस, और लास्ट में प्रॉफिट में जाएंगे सेविंग में लास्ट, एंटर। सेम इसी तरह से चेकिंग में आ जाएंगे इक्वल, चेकिंग में जाएंगे टोटल, चेकिंग अर्निंग में जाएंगे, चेकिंग के अंदर जो टोटल चेकिंग की अर्निंग है वो, मैन पावर कितने थे इसके, टोटल मैन पावर 50, सैलरी इक्वल बोनस, ओवरहेड कॉस्ट, और इसी तरह एक्सपेंस, और इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम आयरनिंग के लिए भी यही होगा, इक्वल टोटल, एंटर, अमाउंट, मैन पावर, सैलरी और बोनस, एंटर, ओवरहेड कॉस्ट, कंट्रोल Z करेंगे कहीं गलत क्लिक हो जाएगा तो, ओवरहेड कॉस्ट के बाद एक्सपेंस, और इसके साथ आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। सेम पैकिंग में भी यही स्टेप्स आएंगे, टुडे पैकिंग हो गई इक्वल टुडे अर्निंग हो गई पैकिंग की, इसी तरह पैकिंग की आ गई यहाँ पे मैन पावर, इसी तरह सैलरी, बस क्लिक करना है इक्वल के बाद और एंटर, उसके बाद आ जाएगा बोनस, उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट, उसके बाद एक्सपेंस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। अब टोटल करना है हमें यहाँ पे, ऑल सेलेक्ट, ऑल्टर इक्वल, अब ये वो अमाउंट होगा जो टुडे प्रॉफिट है हमारा। रिमार्क्स होंगे, कोई रिमार्क्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और इसमें जो हमारी कैटेगरी है फैब्रिक कटिंग, कटिंग हेल्पर, बर्निंग, स्विच, सेविंग, स्टिचिंग, क्वालिटी चेकिंग, आयरन, वॉशिंग, फिनिशिंग, कार्टन पैकिंग, फाइनल डिस्पैच, ये मैंने यूज़ नहीं करी है यहाँ पे। फिर अगर ऐड होगी शीट तो आपके यहाँ पे समरी में भी नाम जो होंगे प्रोसेस के ऐड होकर, जिस तरह इनका टोटल किया है सेम उसी तरह से आपको उनकी कैलकुलेशन यहाँ पर लानी है समरी शीट में। वन बाय वन किसी शीट की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें कोई भी सेक्शन की, तो यहाँ पे चेकिंग, पैकिंग, आयरनिंग, सेविंग, कटिंग सबके हवाले से यहाँ पे डिटेल मौजूद होगी। वन बाय वन आप शीट्स को चेक कर सकते हैं खुद भी और दिखा सकते हैं रिपोर्ट्स वगैरह। स्टाफ के हवाले से स्टाफ की डिटेल, मंथली के हवाले से मंथली, और ऑर्डर कॉस्ट के हवाले से सारे ऑर्डर कॉस्ट के टोटल हुए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा, प्रोडक्शन के हवाले से, और प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट,
तो इजीली तरीके से आप रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें फैक्ट्री वेजेस के हवाले से, लेबर, मंथली डायरेक्ट एक्सपेंस, डेली कॉस्ट एनालाइज करनी है अगर आपको ऑर्डर्स के हिसाब से कितने डिस्पैच हो रहे हैं, कितने पैकिंग हुआ, कितना चेक हुआ, कितना स्टिचिंग वगैरह में। तो वो सारी कैलकुलेशन आज की इस वीडियो में हमने करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करें, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।